है कि सभी नील ने किस तरीके से जान बचाई है सई की, ये आप सबको देखने को मिलने वाला है। तो एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज रात आप देखने वाले हो कि नील के साथ एक एक्सीडेंट होने वाला है, क्योंकि जब वो वहाँ पर छानबीन कर रहा होता है कोई उसे पीछे से आकर मारता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। तो सभी आ जाती है क्योंकि उसे भी छानबीन करनी होती है और वो देखती है कि नील वहाँ पर पड़ा हुआ है। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, आवाज़ लगाती है, डॉक्टर नील उठिए, उठ जाइए, इस तरीके से बोलती है। तो नील उठ जाता है और वो तभी सभी को देखकर चौंक जाता है। उसे कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे मारा क्यों? सभी कहती है, आपका दिमाग खराब हो गया, मैं क्यों मारूंगी आपको? तो नील कहता है, तुम ही तो हो यहाँ पर और कोई तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो आपने ही मुझे मारा है। तो तभी सभी कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई है यहाँ पर आने की, ये क्राइम सीन है ना, मना किया गया था आपको यहाँ आने के लिए, तो आप यहाँ पर आए क्यों हो? नील कहता है, आप जैसे इंस्पेक्टर जब कोई ड्यूटी नहीं करते हैं तो हम जैसे डॉक्टर को ही करना पड़ता है सब कुछ। तो सभी भड़क पड़ती है, कहती है कि आप डॉक्टर हो, अपनी डॉक्टरगिरी ही करो, ये सब आपकी काम की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कुछ करने की। नील भी भड़कता है और वो भी कहता है, अगर आप जैसा इंस्पेक्टर कुछ करे तो हम जैसे डॉक्टर को यहाँ आने की ज़रूरत ही ना पड़े, कुछ तो करो, इंस्पेक्टर हो आप कुछ कर ही नहीं रही हो। तो सभी कहती है कि आपको लग रहा है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं अपने पति की चिंता है, उस पर उनके पर जो इल्ज़ाम लगा उसे हटाने की चिंता नहीं है मुझे। तभी नील अंदर की तरफ को देखता है, कहता है, यहाँ आग कैसे लग गई, यहाँ पर तो बहुत सारे सबूत थे। सभी पूछती है, सबूत? कौन से सबूत थे यहाँ पर, कि अब मैं क्या बताऊं, घर के अंदर बहुत सारे सबूत थे और ये आग किसने लगाई है, कैसे लग गई है? नील नीचे से मिट्टी वगैरह उठाकर उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन वहां पर आग बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है, वो हाथ से मिट्टी फेंकने से बुझने वाली नहीं है। तभी सभी देखती है कि अंदर से बहुत बड़ा एक आग का बवंडर सा बाहर की तरफ को आ रहा है और वो नील को पीछे की तरफ खींच लेती है और एक जोरदार धमाका होता है, दोनों दूर जाकर पड़ते हैं। अब सभी कहती है कि ये धमाका कैसे हो गया, आग कैसे लगी? नील कहता है कि इसके अंदर वो सबूत थे जिसमें ये साबित हो सकता था कि तेजस्विनी का खून अंदर किया गया था और उसको घसीट कर यहाँ लाकर बैठाया गया था। मतलब कि आपके पति का मर्डर कहीं और हुआ है, मतलब कि बस के अंदर, और मेरी पत्नी का मर्डर वहाँ हुआ था, वो दोनों एक साथ नहीं थे। सभी भी सेम यही कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैंने भी छानबीन की है, उन दोनों का अलग अलग जगह पर मर्डर हुआ है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि सभी को कॉल आ जाता है, उसके जो सीनियर इंस्पेक्टर है एसीपी, वो उसको कॉल करके ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। सभी निकल जाती है और नील भी निकल जाता है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि छोटी सी सई जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, घर में नेगेटिव बातें फैली हुई है। तारा ने हंगामा मचा रखा है कि भाई के बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं भाई ने सारा कुछ जो कुछ भी है हमारा बिजनेस वो कहीं सभी के नाम तो नहीं कर दिया है। इस तरीके से वो बोलती है तो उसका हस्बैंड कहता है, सो वॉट, अगर उन्होंने कर भी दिया होगा तो क्या हुआ, वो उनका बिजनेस है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी बातें जो है सही सुन लेती है और उसे ऐसा लगता है कि मुझे जाकर अपने पापा से बात करनी चाहिए। तो वो सोचती है कि मम्मा ने बोला था पापा स्टार बन चुके हैं, तो स्टार के पास जाने के लिए मुझे रॉकेट में बैठना पड़ेगा, रॉकेट में बैठने के लिए मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। तो वो घर से अपना छोटू सा बैग लेकर निकल पड़ती है। रास्ते में ऑटो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एक ऑटो वाला चला जाता है। तो वहीं पर एक भिखारी बैठा हुआ होता है, वो देख लेता है कि ये बच्ची कहीं जाने की कोशिश करे, उसके पास जाकर बातचीत करता है और बातों बातों में सारी बात उससे पूछ लेता है, पैसे वैसे हैं, तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तुम्हें कहाँ जाना, सब कुछ पूछ लेता है। और उसके बाद कहता है, चलो मैं तुम्हें ठिकाने लगाता हूँ। ये वर्ड सुनते ही सभी चौंक जाती है, सही चौंक जाती है और कहती है, मेरी मम्मा ने कहा है जो ठिकाने लगाने वाला वर्ड होता है ना वो बैड वर्ड है, तो इस तरह का जो भी कोई बोलता है वो गंदा होता है, उसके साथ कहीं नहीं जाना, आप स्ट्रेंजर हो, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। तो वो भागने लगती है और वो गुंडा जो है भिखारी टाइप का वो भी उसके पीछे भागता, भागते भागते वो मेन रोड पर आ जाती है और वहीं से नील गुजर रहा होता है। वो गाड़ी में बैठा बैठा सारी बातें सोचता रहता है, सभी पर इल्ज़ाम लगाता रहता है कि सही उसकी गाड़ी के आके सामने गिर जाती है। वो गाड़ी में ब्रेक मार देता है, रोक लेता है, तुरंत ही भागकर रोड पर जाता है और दोनों तरफ से हाथ फैला देता है रुकने का, मतलब कि कोई भी गाड़ी आगे ना आए, रुक जाए। सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं और वो सही को उठा लेता है। उसे पूछता है, बेटा आप कहाँ जा रहे थे, ये वो सारी बातें पूछता है। तब वो कहती है, ये मैं अपने पापा से मिलने जा रही थी, ये वो, उसको चोट लग जाती है। तो वो कहता है कि चलो मैं पहले ना तुम्हें लेके चलता हूँ, तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा देता हूँ। सही बोलती है, नहीं मैं नहीं चाहूँगी, आप स्ट्रेंजर हो, स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाते, मेरी मम्मा ने बोला है। तभी वो गुंडा आ जाता है अपने 2-4 साथियों के साथ और कहता है कि ये चिकने निकल जाए यहाँ से, ये मेरे साथ है। नील भड़कता है, कहता अपनी शक्ल देख और इसकी शक्ल देख, कहाँ से लग रहा है कि तू इसका, ये तेरे साथ है। तो वो कहता है चुपचाप निकल जा, नहीं तो मैं तेरा ऊपर का टिकट करवा दूंगा। तो नील कहता है, रुक जा अभी तुझे बताता हूँ, तू मेरे ऊपर का टिकट कटवाता है क्या? तो वहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई झगड़ाई होती है, सब में एक दूसरे को घुसा घसा मारते हैं, सब एक दूसरे को मारते पीटते हैं
और एक गुंडा उठाकर भागने की कोशिश करता है सई को, लेकिन सई चिल्लाने लगती है और तभी नील आकर उस गुंडे को मारता है और सई को छीन लेता है उसे और अपनी गाड़ी में बैठाता है। कहता है बेटा यहीं बैठे रहना, गाड़ी से बाहर मत निकलना, नहीं तो ये गुंडे आपको फिर से उठा कर ले जाएंगे। तो वो जाकर सबको खूब सबके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, मारता पीटता है और उन सबको पीट पाट के वहाँ से भगा देता है। तो उन सब के जाने के बाद जब वो लड़ते लड़ते उसने बोला था कि मेरी तेजस्विनी को हाथ मत लगाओ, ये वर्ड जो है सही सुन लेती है, उसको याद कर लेती है। फिर गाड़ी में उसके पास आता है नील और कहता है कि बेटा आपको चोट लग गई है और पहले आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। तो सही मना कर देती है, मेरी मम्मा ने बोला है स्ट्रेंजर के साथ कहीं नहीं जाना, तो मैं नहीं जाऊँगी। तो नील कहता है कि चलो आपको आपकी मम्मा का नंबर याद है तो मुझे बताओ, मैं आपकी उनसे बात करवा देता हूँ। तो नील कॉल करता है और गाड़ी चलाने लगता है। तो सई अपनी मम्मा के पास फ़ोन कर देती है और दूसरी तरफ सभी जो है बहुत ज़्यादा बेचैन है। वो अपने सब इंस्पेक्टर को भी कॉल करके कह देती है कि मेरी बेटी सई गायब हो गई है और उसकी जो फ़ोटो वगैरह है वो सभी पुलिस थाने में दे दो ताकि कुछ भी खबर मिले तो मुझे बता सके। दूसरी तरफ जो शो में नई एंट्री हुई है रजत का बिजनेस पार्टनर जो है वो उसके साथ फ़ोन पर बात करके कहती है कि भैया मेरी सई गायब हो गई है और मुझे मिल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो उधर से वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरा सारा स्टाफ जो है सई को ढूंढ रहा है। अब घर पर भी इस बात का पता चल जाता है, वहाँ पर भी सब लोग ब्लेम करते हैं सई को कि इसी की वजह से ये सब हुआ है, आज हमारी सई चली गई है तो तेरी वजह से हुआ है, सभी की वजह से हुआ है, पहले मेरा रजत चला गया। उसकी सास कहती है कि अब सई चली गई है। सभी कहती है कि मम्मी जी ऐसा मत बोलो, पहले हमें सई को ढूंढ लेने दो और उसके बाद आप ये सब जितना जो भी ताने मारना चाहती हो मुझे मार लेना। तो वहीं पर अचानक से कॉल आ जाता है सई का और वो कहती है परी मम्मा, क्योंकि नंबर दूसरा था तो फिर भी सभी उस कॉल को उठाती है और अपनी बेटी सई की आवाज़ सुनकर उसको थोड़ा सा रिलैक्स महसूस होता है और वो फिर पूछती है आप कहाँ हो, कैसे हो। तो सई सब कुछ बता देती है कि ऐसे ऐसे मुझे बचाया है, नाम नहीं लेती है, वो सिर्फ बताती है कि मुझे एक अंकल ने बचाया है, वो मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, सिटी हॉस्पिटल, तो आप भी वहीं आ जाओ। तो नील अपने हॉस्पिटल में ले जाकर उसका जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो कर देता है, उसकी चोट वगैरह साफ करके वहाँ पर डेटॉल वगैरह लगाकर और जो पट्टी वगैरह है वो कर देता है। हाथ में घुटनों में थोड़ी थोड़ी सी चोट लग जाती है और तभी वहाँ पर आ जाती है सभी और अपनी बेटी को देखकर वो सब कुछ भूल जाती है और उसे गले लगा लेती है। नील चौंक जाता है कि ये इसकी बेटी है और मतलब कि ये रजत का ही नाम ले रही थी कि मेरे पापा स्टार बन चुके हैं, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। वो बहुत पछताता है, उसे ऐसा लगता है कि ये छोटी सी बच्ची अपने पापा से मिलने के लिए कितना दुखी है और ये सभी भी बहुत दुखियारी है, उसको ऐसा फील होता है पहली बार और उसे ऐसा लगता है कि जितना परेशान मैं हूँ उतनी ही ये भी परेशान है बेचारी। अब यहाँ पर सभी के लिए नील के दिन में एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो आ चुका है और ये सब देखने के बाद सभी भी ऐसा लग रहा है वो थैंक्स बोलती है और कहती है कि आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और इस तरीके से दोनों में थोड़ी सी दोस्ती तो क्या सभी और नील साथ में मिलकर काम करेंगे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।